हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड फॉर एवर के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि क्या सुना, श्री बहुत कुछ बोल देती है और शीतल कहती है चुप हो जाओ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारे साथ इससे बुरा कुछ कर दूं। अगर कुछ अच्छा ना कह सको तो चुप ही रहो। रास्ते भर दोनों चुप रहते हैं और चुप रहते ही घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही नानी जी मिलती हैं, दोनों को घर देख के हैरान होती हैं। पूछते हैं तुम लोग इतनी जल्दी घर कैसे आ गए, क्या सब कुछ ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं है। तो शीतल उन्हें सारी बात बताती है कि श्री चक्कर खाकर रास्ते में गिर गई थी और एक्सीडेंट होते होते बचा। नानी ने सुना तो संताप करने लगी। पता नहीं क्या हुआ है मेरी बच्ची को, किसकी नज़र लग गई है। पहले तो सब कुछ सही था, अभी पता नहीं क्या होने लगा है। किसकी नज़र ऐसी लगी है कि हर वक्त इसके साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इधर ये सब सुन के शीतल को अच्छा नहीं लग रहा था। पहले उसे इन सब बातों में उनका प्यार दिखता था, पर अब उसे वो होने लगी थी। मन में बड़बड़ाई कि बहुत प्यार करती हैं अपनी बच्ची से, पर उसकी खुशी या दुख समझ में नहीं आता। बस शादी के पीछे पड़ गई हैं, जैसे शादी करके सारे सुख हासिल हो जाएंगे, श्री बहुत सुखी हो जाएगी। उनका संताप सुन सुन शीतल अपने मन ही मन बड़बड़ाई जा रही थी और वहाँ खड़ा भी नहीं होना चाहती थी। तो वहाँ से बड़बड़ाती हुई किचन में चली आई, ग्लास लेकर पानी पिया। सर में भारीपन महसूस हो रहा था तो चाय की तलब महसूस हुई, तो चाय बनाने लगी और सोचने लगी कि कैसे लोग बेटी के लिए फ़िक्र करते हैं, उसकी खुशी की दुहाई देते हैं और उसी की खुशी समझ में नहीं आती। पता नहीं। इधर नानी को समझा बुझाकर श्री किचन में आई तो देखा शीतल कुछ ढूंढ रही थी। उसने सोचा कि शायद चाय छानने के लिए कप चाहिए होंगे, तो श्री ने कप निकाल कर शीतल को दिया। शीतल कप लेते हुए बोली कि सॉरी, सर दर्द हो रहा था तो ना पूछे ही बना ली। सॉरी किस लिए बोल रही हो, ये तुम्हारा भी घर है। मैं चाय बनाने ही आई थी, वैसे भी तुम्हारी चाय का टाइम ही था। पहली बात तो ये मेरा घर नहीं है और बाहर मेलोड्रामा चल रहा था, इसलिए खुद ही बना ली। सॉरी, मुझे लगा था मेलोड्रामा लंबा चलेगा पर जल्दी ख़त्म हो गया। कहते कहते शीतल चाय लेकर ड्राइंग रूम में आ गई थी। नानी अपने कमरे में या फिर शायद बाहर चली गई थी। श्री ने कहा तुम्हें वो सब मेलोड्रामा क्यों लग रहा था। उन्हें फिक्र हो रही थी, मेरी फिक्र ही होती। फिक्र होते ही शादी करवा दी जाए, है ना। लड़की खुश है या नहीं इसकी कोई फिक्र नहीं, फिर चाहे वो ज़बरदस्ती की शादी में घुट घुट कर मर ही क्यों ना जाए। श्री ने कोई जवाब नहीं दिया। शीतल उसकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। श्री ने अपना सर शीतल के कंधे पर रखा तो शीतल को खुद को संभालना पड़ा। हाथ में चाय थी। शीतल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, चुपचाप चाय के घूंट भरती रही। धीरे धीरे श्री सिसकने लगी थी। अब शीतल को भी एहसास हो रहा था कि श्री रो रही है। श्री शरीर का सारा भार शीतल पर डालकर खड़ी थी, तो शीतल ना तो आगे हो सकती थी और ना ही मुड़ सकती थी। उसने कहा क्या कर रही हो श्री, पीछे हटो। पर श्री ने पीछे हटने के बजाय शीतल को कसकर पकड़ लिया था। शीतल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या कहे। वो किसी तरह श्री से अलग होना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं सारी नाराज़गी पिघल ना जाए, पर श्री उसे छोड़ ही नहीं रही थी। शीतल ने चाय का कप चुप
उठाकर टेबल पर रखा और पीछे मुड़कर श्री को खुद से अलग करना चाहा पर कर ना सकी। श्री उसके सीने से लग गई थी। सिसकियां थोड़ी और तेज हो गई थी। श्री का रोना बढ़ता ही जा रहा था। शीतल ने श्री को एक बार खुद से फिर से अलग करने की कोशिश की तो श्री ने उसे और टाइटली जकड़ लिया, उसके सीने से और कसकर लग गई थी। शीतल ने कहा, श्री क्या कर रही हो, पीछे हटो, तुम्हारी नानी ने देख लिया तो। श्री ने कहा, थोड़ी देर ऐसे रहने दो प्लीज़ प्लीज़, दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा, ना ही तुम मुझे अपने करीब आने दोगी। बस थोड़ी देर मेरे अंदर ये जो सब चल रहा है ना वो शांत हो जाए तो मैं खुद ही अलग हो जाऊंगी, तुम्हें बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे बस थोड़ी देर ऐसे ही लगे रहने दो ना। श्री सिसक रही थी। कभी रोने का उफान बढ़ता तो शीतल को और कसकर खींच लेती। 5 मिनट बीते होंगे। श्री को रोते देख शीतल पिघलने लगी थी और इसी बात का उसे डर था। फिर भी खुद को संभालते हुए बोली कि श्री क्यों रो रही है और किस बात पर रोना आ रहा है? तुम्हें खो देने के डर से रोना आ रहा है, और जब शादी के लिए हाँ की थी उस दिन रोना चाहिए था ना। रोई तो उस दिन भी थी, और आज सड़क पर बेहोश होकर गिरते समय मेरे मन में पता है क्या चल रहा था? मुझे लगा था मैं मर जाऊंगी, और सोच रही थी कि तुम्हारे गले लगने की कसक साथ लेकर जाऊंगी। फिर एक और बात मन में आई, अगर मैंने शादी के बारे में पहले बता दिया होता तो क्या सिचुएशन अलग होती। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, छुपाती भी तो क्यों और कितना, तुम्हें पता तो लगना ही था ना। मैं डर गई थी कि तुम्हें सगाई के बारे में बताऊंगी और तुम यही कहोगी कि मना कर दूं, पर मैं ना तो मना कर सकती थी और ना तुम्हें छोड़ सकती थी। मैं तुम्हारी बात ना मानती तो तुम नाराज होती और हम दोनों में झगड़े होते। घर में वही सब हो रहा था, तुम्हारे साथ भी होता। मैं परेशान थी घर से, तुम्हारे साथ भी मुझे सुकून ना मिलता। बस मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बताने की। मैं खुद को बहुत स्ट्रांग समझती थी शीतल, पर मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत कमज़ोर। मैं तो ना अपने घर वालों के खिलाफ जा सकती हूँ और ना तुमसे दूर रह सकती हूँ। और आज एक्सीडेंट के बाद पता चला कि मैं मर भी नहीं सकती, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, और मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत कमज़ोर। ना तो अपने हिसाब से जी सकती हूँ और ना मर सकती हूँ। मुझसे रुका है रो, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मेरे बस का कुछ नहीं है। शीतल ने कहा, एक रास्ता और है। श्री ने आंसू भरी आंखें उठाकर देखा और पूछा, क्या? हम दोनों यहाँ से कहीं और चलें? श्री ने कहा, मतलब भाग चलें, ये कहना चाहती हो? शीतल ने कहा, हाँ। श्री ने कहा, और हम दोनों के जाने के बाद हमारे परिवार का क्या होगा? लोग हंसेंगे कि दोनों लड़कियां भाग गईं। शीतल ने झल्ला कर कहा, तुम बस लोगों की परवाह करो, अपने घर वालों की परवाह करो, मैं तो कुछ हुई नहीं ना, तो ये रोने धोने का नाटक क्यों? सच को एक्सेप्ट करो, शादी करो और मेरा पीछा छोड़ो।
गुस्से में शीतल ये कहकर श्री के घर से निकल गई। शीतल निकल तो आई थी पर घर जाने का मन नहीं हुआ था। धूप और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी कि कहीं बाहर भी नहीं घूम सकती थी, तो ऑफिस आ गई थी। ऑफिस आकर अपने काम में लग गई थी। उसका फ़ोन बजा पर उसने उठाया नहीं। उसे पता था कि श्री की कॉल होगी, पहले भी 2 बार आ चुकी थी, तो उसने नहीं उठाया। पर जब 2 बार फ़ोन आया तो तंग होकर शीतल ने फ़ोन उठाया। फ़ोन घर से था। शीतल ने रिसीव किया और कहा, दूसरी तरफ से डांटते हुए मम्मी ने पूछा कि कहाँ हो, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? ऑफिस में हूँ, काम कर रही हूँ, नहीं पता चला फ़ोन का। 2 मिनट फ़ोन उठाने में भी मुसीबत है। मैं डर गई थी। श्री का फ़ोन आया था, पूछ रही थी शीतल कहाँ है, वो अपना फ़ोन नहीं उठा रही है। फिर पता चला उसका एक्सीडेंट हुआ, तुम उसे घर छोड़कर घर के लिए निकली हो, अभी तक घर नहीं पहुँची, तो मुझे टेंशन हो गई थी। शीतल झुंझला कर बोली कि मम्मी वो पागल है, मैं घर क्यों आऊँगी, ऑफिस आऊँगी ना। और यहाँ पहुँचते ही इतना काम था कि फ़ोन बजा या नहीं सुनाई नहीं दिया मुझे। अब फ़ोन रखो, शाम को आकर बात करती हूँ। ये कहकर शीतल ने फ़ोन काट दिया था। किसी तरह उसका पूरा दिन निकला और शाम को घर पहुँचते ही डांट पड़ी, खाना ना खाने के लिए और फ़ोन ना उठाने के लिए। शीतल चुपचाप सुनती रही, करती भी क्या बेचारी। डांट सुनने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था भी तो नहीं उसके पास, तो बेचारी चुपचाप डांट सुनती रही। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक इस पार्ट को एंजॉय कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, है ना। और ऑल नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, शब्बा खैर, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।